तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर के बाद भारत की सीमा में घुसकर हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जहाज पर किया ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले में इजराइल का जहाज हुआ तबाह। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। भारत की सरहद में घुसकर भी इजराइल के जहाज को कर दिया तबाह। बिहार में एआईएम के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या। थर्राया पूरा सीवान। असुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कर दी मांग। गाजा पट्टी में पिटने के बाद इजराइल की सेना ने हमास के सुरंग नेटवर्क का पता लगाने का किया दावा। जारी किया वीडियो। समाजवादी पार्टी को ना भेजा जाए राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता। बीजेपी के सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। कहा राम मंदिर में राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी ने चलवाई थी गोलियां। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को बेहया कहते हुए फूट फूट कर रोया पूर्वपति गुलाम हैदर। बोला बीबी बच्चों के लिए ही कमाने गया था सऊदी, अब मुझे बच्चों की आ रही है याद। दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले में एक ही परिवार के 76 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। तो पूरी दुनिया इजराइल पर आग बबूला। इजराइल से जंग रोकने की कर दी अपील। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत की सीमा में घुसकर हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जहाज पर किया ड्रोन से हमला। यहूदियों को बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करने वाले हूती विद्रोहियों ने अब भारत की सीमा में घुसकर इजराइल के एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया है। इस ड्रोन हमले में इजराइल का जहाज जलकर तबाह हो गया है और जितने भी उसमें लोग थे सभी की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये जहाज हिंद महासागर से इजराइल में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही हूती विद्रोहियों को पता चला कि ये इजराइल का जहाज है तो हूती विद्रोहियों ने अपना ड्रोन भेजकर इस पर हमला कर दिया, जिसमें 15 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई और जहाज जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लाल सागर के बाद अब हिंद महासागर में भी हूती विद्रोही इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गोलियों की गूंज से थर्राया सीवान। एआईएम के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर बिहार में हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार की देर रात शाम सीवान में बदमाशों ने एआईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ की है। आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश पहुंचे और गोली मार दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमास की सुरंग का पता लगाने का किया ऐलान। जारी किया वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हाथों मार खा रही इजराइल की सेना ने दावा किया है कि अब उन्होंने हमास के सुरंग के नेटवर्क का पता लगा लिया है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल अंडरग्राउंड बेस के तौर पर कर रहा था। ये सुरंगें गाजा के इस्सा इलाके में मिली हैं और इन्हें हथियार रखने छिपने कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली सेना के 9 यूनिट ने इन सुरंगों को पता लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना ने सुरंगों का पता लगाने का दावा किया। अब देखते हैं कि दोस्तों ये कुछ हमास का कर पाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को बेहया कहते हुए फूट फूट कर रोया गुलाम हैदर। बोले बीवी बच्चों के लिए कमाने गया था सऊदी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर इस वक्त सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है और कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाकर डालती रहती है। लेकिन अब उनका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफ़ी दुखी है और गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी करके सीमा हैदर को बेहया कहते हुए फूट फूट कर रोया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस वीडियो में बिलखते हुए गुलाम हैदर कहता है कि उसको अपने बच्चों की याद आ रही है। इसके अलावा कह रहा है कि जिस तरह की आरोप सीमा हैदर ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है। वो अपनी खुशी से विदेश नहीं गया था बल्कि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए गया था। उसने सीमा हैदर को बेहया बताते हुए आरोप लगाया है कि सीमा हैदर ने मुझको बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया और मेरे बच्चों को लेकर वो हिंदुस्तान चली गई। तो ये बड़ी
अपडेट आई दोस्तों। इसे विधवर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले में एक ही परिवार के 76 लोग की हुई मौत, तो भड़की दुनिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण गाजा में इजराइल के हवाई हमले में एक ही परिवार के 76 सदस्यों की मौत हो गई है। एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि गाजा में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। गाजा के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि गाजा शहर में एक इमारत पर शुक्रवार को हमला इजराइल हमास युद्ध के बीच किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 76 लोगों की मौत हुई। दरअसल आपको बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी को ना भेजा जाए राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता, बीजेपी सांसद ने मोदी से की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को आमंत्रण न भेजने की अपील ट्रस्ट और बीजेपी के बड़े नेताओं से की है। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव शिवपाल यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि जमीन पर कब्जा करने वाले ऐसे ही बयान देंगे। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक शनिवार को बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, बाबरी मस्जिद को तोड़कर वो मस्जिद बनवाने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने काफ़ी मेहनत की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मंदिर ना बने इसलिए उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में किसी भी कीमत पर उनको न्योता ना दिया जाए। अब देखते हैं कि बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट समाजवादी पार्टी को भेजता है न्योता या फिर नहीं। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमास की सुरंग का पता लगाने का किया ऐलान, जारी किया वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हाथों मार खा रही इजराइल की सेना ने दावा किया है कि अब उन्होंने हमास के सुरंग के नेटवर्क का पता लगा लिया है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल अंडरग्राउंड बेस के तौर पर कर रहा था। ये सुरंगें गाजा के इस्सा इलाके में मिली हैं और इन्हें हथियार रखने, छिपने, कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली सेना के 9 यूनिट ने इन सुरंगों को पता लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना ने सुरंगों का पता लगाने का दावा किया। अब देखते हैं कि जो है दोस्तों ये कुछ हमास का कर पाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को बेहया कहते हुए फूट फूट कर रोया गुलाम हैदर, बोले बीवी बच्चों के लिए कमाने गया था सऊदी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर इस वक्त सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है और कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाकर डालती रहती है। लेकिन अब उनका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफ़ी दुखी है और गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी करके सीमा हैदर को बेहया कहते हुए फूट फूट कर रोया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस वीडियो में बिलखते हुए गुलाम हैदर कहता है कि उसको अपने बच्चों की याद आ रही है। इसके अलावा कह रहा है कि जिस तरह की आरोप सीमा हैदर ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है। वो अपनी खुशी से विदेश नहीं गया था बल्कि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए गया था। उसने सीमा हैदर को बेहया बताते हुए आरोप लगाया है कि सीमा हैदर ने मुझको बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया और मेरे बच्चों को लेकर वो हिंदुस्तान चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले में एक ही परिवार के 76 लोग की हुई मौत, तो भड़की दुनिया। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण गाजा में इजराइल के हवाई हमले में एक ही परिवार के 76 सदस्यों की मौत हो गई है। एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी थी कि गाजा में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। गाजा के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि गाजा शहर में एक इमारत पर शुक्रवार को हमला इजराइल हमास युद्ध के बीच किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 76 लोगों की मौत हुई। दरअसल आपको बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी को ना भेजा जाए राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता, बीजेपी सांसद ने मोदी से की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को आमंत्रण न भेजने की अपील ट्रस्ट और बीजेपी के बड़े नेताओं से की है। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव शिवपाल यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि जमीन पर कब्जा करने वाले ऐसे ही बयान देंगे। दरअसल आपको बताएं दोस्तों
कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक शनिवार को बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है बाबरी मस्जिद को तोड़कर, वो मस्जिद बनवाने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने काफ़ी मेहनत की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मंदिर ना बने इसलिए उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में किसी भी कीमत पर उनको न्योता ना दिया जाए। अब देखते हैं कि बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट समाजवादी पार्टी को भेजता है न्योता या फिर नहीं।